वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। परिकी पांडला नरहरि, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2001 बैच, कलेक्टर एवं जिलाधिकारी सिवनी 2007 से 2009, कलेक्टर एवं जिलाधिकारी सिंगरौली 2009 से 2011, कलेक्टर एवं जिलाधिकारी ग्वालियर 2011 से 2015, कलेक्टर एवं जिलाधिकारी इंदौर 2015 से 2017। जन कल्याण के प्रति अडिग समर्पण और कठिन परिस्थितियों में भी नई राह निकाल पाने की अद्भुत क्षमता का जीवंत प्रतीक हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पी नरहरि। एक कुशल प्रशासक लोगों के प्रति संवेदनशील होकर ही उनका जीवन संवार सकता है। यही नरहरि की कार्यशैली और जीवन का मूल मंत्र है। वो जहां जहां भी पदस्थापित रहे, उनकी संवेदना और त्वरित कार्यवाही ने हजारों जरूरतमंदों की जिंदगी बदल डाली। इंदौर शहर में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हर दर से निराश होकर कलेक्टर के दरवाजे पर पहुंचे और अपनी समस्या से छुटकारा पाकर ही लौटे। जैसे युवा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया। बचपन में एक गलत इलाज ने सत्येंद्र के पांव की ताकत छीन ली, लेकिन उनके इरादों को कमजोर नहीं कर पाया। इन इरादों को बुलंदी का आसमान दिया कलेक्टर नरहरि ने। श्री आदरणीय नरहरि जी वो पारस पत्थर हैं जो दूसरों से मिलकर भी अपने जैसे बनाने की चाहत रखती है। वो मेरे को दिखने लगा है। जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, आज मुझे इस जगह खड़ा कर दिया था। उनका नाम ही नहीं, उनका काम भी है नरहरि। कुछ ऐसी ही कहानी भारोत्तोलक सरगम चौहान की भी है। मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि आगे भविष्य में मैं एक लेवल तक जाऊँ, इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ, भारत का प्रतिनिधित्व करूँ और जो डीएम साहब का जो मेरे लिए जो सहयोग रहा, मैं उसे एक इंटरनेशनल लेवल तक प्रूफ करके बताऊँ। सेना में जवान अविनाश कुमार द्विवेदी ने देश की सीमा पर कभी परिंदे को पर भी नहीं मारने दिया, लेकिन अपने घर के प्लॉट का अवैध कब्जा नहीं रोक पाए। मेरी जो प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, वहाँ पे जाके खुद कलेक्टर साहब आए और उन्होंने वहाँ पे पूरा उसको तोड़ के डोजर से और कब्जा वहीं पे दिलवाया। अगर हर अधिकारी इसी टाइप से होगा तो मैं यही कहूँगा कि देश एक अच्छी ऊंचाई पे जाएगा। माता पिता को खो चुका गौरव गरीबी की वजह से पढ़ाई से भी महरूम रह जाता अगर समय पर प्रशासन मदद न करता। स्कूल वालों ने मना कर दिया पढ़ाने के लिए। फिर हम कलेक्टर जी के पास गए, फिर उनसे मदद मांगी। तो वो मेरी बहन और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो हमारी ज़िंदगी संवार रहे हैं। प्रशासन की पहल ने ही बुरे वक्त की मार झेल रही साक्षी और उसकी बहनों को उनकी किताबों की दुनिया लौटाई। जैसे कि मेरी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, वो मेरे लिए बिल्कुल एक गॉड की तरह है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए और मैं चाहती हूँ कि वो ही हमेशा इंदौर सिटी में कलेक्टर रहें। आर्थिक रूप से कमजोर इस लड़की ने जब नरहरि से प्रेरणा लेकर खुद आईएएस बनने की सोची, तो गरीब परिवार में पले बढ़े नरहरि ने आईएएस कोचिंग की उसकी फीस माफ करवा दी। वो जो भी काम करते हैं लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उस लेवल पे जाके करते हैं जहाँ पे समस्या होती है। सर तो बहुत ही अच्छे इंसान है और मेरे आइडल पर्सन है और मैं हमेशा उनकी तरह काम करना चाहूँगी। जिस सामाजिक आर्थिक स्थिति से मैं निकल कर आया हूँ, मुझे हमेशा ये लगा कि हमें इस तरह के स्ट्रगल्स करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं, उनको उनकी सहायता करना बहुत जरूरी है। जन सेवा का ऐसा जज्बा भला घड़ी का गुलाम कैसे हो सकता है? तभी तो जब सरकारी कार्यालय बंद होने का समय आता है, कलेक्टर साहब का कार्यालय जनता के बीच खुल जाता है। मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहिए बताओ आपको? बच्चे को पढ़ना है, मदद करना चाहिए। कौन करेगा मदद?
मंत्र बस एक ही है, जिला प्रशासन आपके आंगन। आप बेटा अच्छे से पढ़ना, बाकी मैं इसकी सजा ले ले रहा हूँ। क्या चल रहा है? 10 रुपए यूनिट का मैं आपका सहयोग कर गला पकड़ के काम कर रहा हूँ, या फिर जन भागीदारी के साथ समझौतावादी जो है हम लोग आपका मीडिएटर का रोल करेंगे। यहाँ हमारे लोग सहायता कर रहे हैं कि नहीं, गाँव में कुछ पैसे लगा रहे हैं। सुबह सुबह का ये जो फॉलो अप है वो बहुत ही इफेक्टिव है, ग्रामीणों से इंटरेक्शन हो जाता है। वैसे इंदौर के लोगों को जन सुनवाई के लिए किसी खास दिन या समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। कलेक्टर 24 घंटे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़े रहते हैं। पी नरहरी मध्य प्रदेश के पहले कलेक्टर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को जनसंपर्क का आधिकारिक जरिया बनाया। अपने सैकड़ों मित्रों और फॉलोअर्स के साथ आज वो एक स्थानीय सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। टेक्नोलॉजी के युग में, और दूसरा जब राइट टू इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीजों का समाज में इतना ज्यादा प्रवाह हो चुका है, लोग चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो शासकीय सेवक हैं, वो एक्सेसिबल हो। वो चाहते हैं कि अपना काम बहुत आसानी से हो। इस 24 घंटे की जन सुनवाई ने जन जन को लाभ पहुंचाया है। 20 साल पहले करीब 2000 परिवारों ने अपने घर के सपने के साथ ये फ्लैट बुक किए। साल गुजरते गए, मुश्किल से जमा किए पैसे, बचत और पीएफ सब खत्म हो गया। जवान आंखें बूढ़ी हो गईं, लेकिन घर नहीं मिला। पी नरहरी ने इनको सर पर छत दी। इस खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आदमी का मकान बनाना, और स्पेशली हम सरी के लोगों का एक ड्रीम था कि अपने खुद के मकान में रहेंगे, ये करेंगे। वो सपना हमारा नरहरी साहब के प्रयत्न से आज ऐसा हुआ कि अब पेंशन तो हमको मिल गया है। पी नरहरी सिर्फ आर्थिक मदद करने में नहीं, बल्कि लोगों को स्वावलंबी बनाने में विश्वास रखते हैं। इसी दूरगामी सोच से बनी नेत्रहीन दिव्यांगों की संस्था सुपर 10। हमने देखा कि स्पर्श करने की उनकी जो शक्ति है वो अद्भुत होती है, तो वहां से हमने इस बात को निकाला और पंच स्पर्श विशेषज्ञ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया। पूरे 20 लड़कियों को सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। ब्लाइंड लोगों को उन्होंने इतने प्यार से सिखाया, अपनी मम्मा की तरह उन लोगों ने हमको इतने अच्छे सिखाया है। ब्लाइंड बच्चे हमारे पास आया करते थे कि सर हमें 2000 का जॉब दिला दो, 3000 का। इवन पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट भी 3000 रुपए का जॉब कर रहे थे। उनमें से कई की हालत यह है कि आज 1500 से 2000 रुपए पर डे कमा लेते हैं। नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए स्पर्श चिकित्सा की ट्रेनिंग एक ऐसी पहल है जिसने उनके लिए सम्मान के साथ सर उठाकर जीने की राह बनाई है। बहुत रिस्पेक्ट मिलता सर, बहुत सम्मान मिलता। एटलीस्ट जहाँ पे थेरेपी करने जाते हैं सर, वहाँ पे भी सर जिसके भी दर्द खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमको इतना रिस्पेक्ट मिलता है सर कि वो तो बस पूछो ही मत। इस अनूठी पहल को देश भर में सराहा गया। दिव्यांगों के प्रति पी नरहरी का ऐसा ही समर्पण बतौर कलेक्टर ग्वालियर भी दिखा, जब उनके कार्यकाल में ग्वालियर देश का सबसे दिव्यांग सुलभ शहर बना। बहुचर्चित टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते में भी इसे दिखाया गया। नरहरी लोगों के दिलों से जुड़े तो लोगों ने भी उनके हर आह्वान, हर पहल को अपना समझा और उनके हर कदम से कदम मिलाया। बड़ी सोच, दिन रात की मेहनत और जन भागीदारी से इंदौर देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बना। ये जो पूरा कार्यक्रम है
ये 10 to 5 वाला कार्यक्रम नहीं है, यानी कि ऑफिस टाइमिंग्स में क्रियान्वित करने वाला कार्यक्रम नहीं है। स्ट्रैटेजीज हम लोग लेके चले, वही हमारे सक्सेस के लिए कारण है। तो ये हमारा लगभग 2 साल का ये पूरा कार्यक्रम रहा है। लोगों के लिए कुछ करने के इस जज्बे की नींव पी नरहरि के बचपन में ही पड़ गई। 1 मार्च 1975 को तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले के बसंत नगर गांव के एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। स्वाध्याय और अपने लगन के बल पर इंजीनियरिंग की, वैज्ञानिक बने और फिर 2001 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले गए। अपने बचपन और गांव के अपने संस्कार को वो कभी नहीं भूलते। साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और अपने बच्चों को भी सरकारी सेंट्रल स्कूल में ही पढ़ाते हैं। सेवा धर्म में उनका सबसे बड़ा संबल परिवार ही है। नियतम कुरु कर्म, अपना काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भगवद गीता में लिखा है। सो वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सो मुझे एज अ वाइफ मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है टू सपोर्ट। सक्षम प्रशासन चलाने के साथ साथ एक नीति निर्माता के तौर पर भी पी नरहरि अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास के उप सचिव के तौर पर आज की बहुचर्चित लाडली लक्ष्मी योजना का पहला ड्राफ्ट नरहरि ने ही तैयार किया। आज ये योजना अलग अलग नामों से देश के 11 राज्यों में चल रही है। पद कभी नरहरि की पहचान नहीं बना, बल्कि वो पद की पहचान रहे। ये जहां जहां कार्यरत रहे, वहां वहां असाधारण काम की छाप छोड़ी। यही कारण है कि इनको मिले पुरस्कारों की सूची 40 से भी ज्यादा है। पी नरहरि एक कुशल प्रशासक के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं। महू के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक शोधपरक पुस्तक हु ओन्स महू भी लिखी। मैं ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं। हमने कभी कलेक्टर को नहीं देखा अपने जीवन में। जब तक कलेक्टर नहीं बने तब तक कलेक्टर, जब तक आईएएस में नहीं आए तब तक आईएएस अफसर को नहीं देखा। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि मुझे ऐसा कलेक्टर बनना चाहिए कि जो इजीली मुझे लोग देख सके, समझ सके और मुझसे बात कर सके और समस्या बता सके। एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी के तौर पर पी नरहरि अपने हर कर्तव्य को तो पूरी तरह निभाते ही हैं। लोगों की मदद के लिए वो व्यवस्था के दायरे से बाहर निकलकर नए समाधान ढूंढने में भी नहीं हिचकते। अधिकारियों के लिए, किसी के लिए भी अगर ये काम करोगे तो आप फंस सकते हो, आप ये काम इस तरह से करोगे तो आपके अगेंस्ट में इंक्वायरीज हो सकते हैं वाली जो चीजें हैं, वो अधिकारियों को, शासकीय सेवकों को रोकता है काम करने। लीक से हटके करने में ही हमको दिखता है कि अच्छा ऐसा करने से काम होता है। सरकार पद को, उस पर बैठे व्यक्ति को समान अधिकार देती है। इन अधिकारों को जनहित और लोक कल्याण का अस्त्र बनाकर हजारों जिंदगियां बदलने का मादा पी नरहरि जैसे चुनिंदा लोग ही रखते हैं।